आदिल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। क्या देखते हैं आप कि क्या देख रहे हैं हम? दो बड़ी जमातें जो जिस तरह से एक दूसरे के बारे में बड़े अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करती थी, आज हनीफ अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है वो 0/0 है। वो तो एक गैर फितरी अलाइंस था। वो तो एक ख़ास मकसद के लिए बना था और उस मकसद में भी वो बदनामी कमाने के सिवा कुछ हाथ नहीं आया। और जो कवानीन ख़त्म करने आए थे वो जाते जाते चीफ जस्टिस साहब ने आखिरी दिन रिवाइव कर दिए। तो इनका तो हो गया घाटे का सौदा। अब ये आपस में पहले भी लड़ते हैं। ये तो लड़ना तो इस तरह अल्फाज से लड़ना तो कोई बात नहीं। इन्होंने तो एक दूसरे के खिलाफ जो कुछ किया हुआ है वो तो इंतहाई शर्मनाक इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इकदाम किए हुए हैं। अभी इस वक्त जो चीखें निकल रही हैं, इस वक्त जो एतराज़ है, ख़ास तौर पे जो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो ये रद्द-ए-अमल आया है, उसकी 6 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो वफाक में निगरान हुकूमत है, इस निगरान हुकूमत में 4 शख्सियात ऐसी हैं जो नून लीग के साथ बहुत क्लोज रही हैं। अगरचे वो नून लीग के साथ अभी उस तरह से वाबस्ता नहीं है, लेकिन बड़ी की पोजीशंस पे उन्होंने उनके साथ काम किया है। फिर उनका दूसरा एतराज़ ये है कि नून लीग आगे लीडिंग रोल जो है उनका होगा अगले सेटअप में, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। और फिर उन्हें जो आगे उनका रोल नज़र आ रहा है तो उसमें इनका हिस्सा नज़र नहीं आ रहा। तो एक और ख़दशा ये है कि जो निगरान हुकूमत जो कि इन्होंने ही बनाई लेकिन अब वो चुभने लगी है, वहाँ पर कुछ केसेस बन रहे हैं कुछ शख्सियात के ख़िलाफ़। और जो इनके बड़े कुछ करीबी लोग थे वो जद में आ रहे हैं। ये जो क्रैकडाउन्स और जो मुख्तलिफ जो निगरान हुकूमत वहाँ पर इक़दाम उठा रही है। फिर इन्होंने तो एक एक दिन बल्कि इन्होंने तो घंटे कैलकुलेट करके रखे हुए थे कि हुकूमत से बाहर रहना कितना घाटे का सौदा है और हुकूमत के अंदर रहना कितना फ़ायदे का सौदा है। जी। तो इन्होंने हुकूमत इनको नज़र आ रहा है, ज़ाहिर है इलेक्शन जो 90 दिन के अंदर थे वो तो हो नहीं सकते। और जो मामला आगे तूल पकड़ता जा रहा है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं को होगा। ज़ाहिर है जब अगर ये तमाम चीज़ें कामयाब होती हैं, स्टेबिलिटी आती है, जो बहुत से लोग वहाँ दंदनाते फिर रहे थे या इनको फ़ायदा पहुँचा रहे थे किसी ना किसी तरीके से फाइनेंशियली या किसी और तरीके से, उन पे हाथ पड़ता है तो अगले इलेक्शन में इनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से इनका जो रद्द-ए-अमल है वो आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि अब ये अपनी सेकंड टीयर की लीडरशिप से जो ज़ुबान इस्तेमाल करवा रहे हैं, इन्होंने मैदान में उतारा है ताकि कल को इकट्ठा भी बैठना पड़े तो वो कहेंगे जी ये छोटे थे, इन्होंने इनसे गलती हो गई, लेकिन अब अवाम को कुछ तो बताना है, कारकर्दगी तो है नहीं है। तो अब एक दूसरे को इस तरह से अब क्रिटिसाइज करके, इनके बड़ों को क्रिटिसाइज करके, गाली निकाल के ही कोई ये कैथारसिस करने का कोशिश कर रहे हैं। अब खुद तो डिलीवर करने में नाकाम रहे, किसी की कोई कारकर्दगी नहीं। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि जब एक जमात के एक नौजवान लीडर ये कहते हैं कि जब वो वज़ीर थे तो उनकी बड़ी शानदार कारकर्दगी थी, लेकिन कारकर्दगी तो पिछली हुकूमत में बैठी हुई किसी वजारत की नहीं थी। लेकिन अब एक वाहिद रास्ता यही बच गया है अवाम में जाने का कि अब एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से सियासत करें। ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ सियासत करें।